आता है कि इक्वल वेक्टर, क्या मतलब होता है इसका कि दो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, अब देखो ये वेक्टर का एरो है, मैंने ऊपर लिखा है, ये दूसरा वेक्टर और ये बी है। अगर मैं बोलूं ए इज इक्वल टू बी, क्या बोलूं, ए इज इक्वल टू बी, तो ये कहलाएगा इक्वल वेक्टर विच इज द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, विच इज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं बोलूं अनइक्वल वेक्टर, तो क्या होता है कि दो वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका क्या हो, सेम ना हो, डायरेक्शन सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर। तो ए नॉट इज इक्वल टू बी होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में। या फिर एक और चीज हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि एक वेक्टर हमारा क्या हो, ऐसे जा रहा हो, दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा हो, मैग्नीट्यूड दोनों का भले सेम हो, डायरेक्शन सेम ना हो, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी और साइन माइनस का क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, इनको बोलेंगे क्या, अनइक्वल वेक्टर। आई बात समझ में सब। अगला आता है जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, क्या बोलेंगे उसको, जीरो वेक्टर बोलेंगे उसको। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, को इनिशियल वेक्टर। बहुत आसान सा टॉपिक है कि जब कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम, को इनिशियल, यहां से वेक्टर निकल के ऐसे जा रहा है, यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये सभी वेक्टर्स है। मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, इन सबको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम। बात समझ में आ रही है, whose initial point is same is called co-initial vector। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट कौन सा है, को टर्मिनल वेक्टर, जिसका फिनिशिंग पॉइंट सेम हो, उसे बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। एग्जांपल की बात करें अगर, तो मान लो एक पॉइंट है और यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स आके खत्म हो रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, को टर्मिनस, इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे, को टर्मिनल। आई बात समझ में, तो इसको को टर्मिनल बोलते हैं। आगे देख लो, आगे आता है को टर्मिनल, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स, क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। जब दो वेक्टर्स हो, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, एक वेक्टर ऐसा ए और दूसरा वेक्टर इसके आगे बी, मतलब इनके बीच का जो थीटा हो ना, वो कितना हो, जीरो हो, तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, और सच टाइप्स ऑफ वेक्टर, ऐसे लिखो, सच टाइप ऑफ वेक्टर whose magnitude is zero, मैग्नीट्यूड इज जीरो, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, बिल्कुल जीरो मैग्नीट्यूड है, तो क्या बोलेंगे उसको, जीरो वेक्टर। मतलब वैल्यू जीरो होगी लेकिन डायरेक्शन कहीं भी किधर भी हो सकता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्री। मत लिखो, बाद में लिखना, मैं लिखवा दूंगा सारा, ये सब लिखने के लिए है आपके पास, ठीक है। अभी खाली समझो, क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड जीरो एंड, आपको पता है ना, एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। स्पेलिंग थोड़ा देखना पड़ सकता है बट मतलब यही होता है, क्या इसका मतलब क्या होता है, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। आई बात समझ में। अगर आपको पता है कोई भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर में दो चीजें होती है, कौन कौन सी होती है भाई, नहीं नहीं नहीं, वो तो होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है, एक होता है डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। अगर मैं जीरो वेक्टर की बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमेशा जीरो,
वैल्यू 0 होगी। डायरेक्शन क्या होगा? एनी डायरेक्शन। क्या होगा? एनी डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्लियर हो गया? आगे देखो, अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन देम इज जीरो इज कॉल्ड पैरेलल। लिख दो, यहाँ पे लिख दो, लिख दो, समझ जाओगे। समझ में आ रहा है सबको, या लिख दो? ठीक है। फिर कौन सा है? फिर हमारे पास क्या? एंटी पैरेलल। ये भी अच्छा टॉपिक है, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो वेक्टर हमारे पास है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता यहाँ पे, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मान लो ये ए है और ये बी है, हाँ, थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री का। एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। तो इसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर सभी को? ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर के ये दोनों पार्ट है, एंटी पैरेलल और पैरेलल, याद रखना है। फिर कौन सा है? फ्री वेक्टर, जो कहीं भी चला जाए, जो फिक्स ना हो। और लास्ट कौन सा? फिक्स वेक्टर, जो फिक्स हो। एक ऐसा वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होते हैं? जो किधर भी चला जाए, कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो उसको फ्री बोलेंगे। और जो फिक्स मतलब क्या हो? एक फ्री डायरेक्शन में मूव करे, पैरेलल जाए या जैसे भी जाए, तो उसको बोलेंगे फिक्स। तो बेसिकली ये 4-5 टाइप के हमारे वेक्टर्स के टाइप से जो आपको समझना है, बस यही मेन है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, वो बिल्कुल ही चैप्टर का शुरुआत है। ये जो आपने पढ़ा है ना, इसमें सिर्फ इतना ही सीखना होता है कि वेक्टर कैसे हम समझते हैं, वेक्टर होता क्या है। तो आपको शॉर्ट में इतना समझना है क्या, कि एक ऐसा वेक्टर, वेक्टर क्या है? वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को बोलते हैं हेड, एक को बोलते हैं टेल। ये दिखाता है मैग्नीट्यूड कितना है, ये दिखाता है डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं इसके ना एडिशन की बात करूं, एडिशन तो क्या होता है? ध्यान से देखो, एक वेक्टर हमारा ऐसे और दूसरा इसके आगे ऐसे जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर। कब? जब हेड से टेल जुड़ता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर हेड से हेड जुड़े या टेल से टेल जुड़े, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। ये आपके आगे बहुत काम आने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना। क्या बोलते हैं इसको? ऑपोजिट ऑर्डर। कैसे? एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और दूसरा तीसरा जो वेक्टर होगा वो ऐसे जुड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, ये टेल से टेल जुड़ रहा है, हेड से हेड जुड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? ऑपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आ गई? इसको एडिशन भी कह सकते हो या ऑर्डर्स ऑफ वेक्टर भी कह सकते हो। ऑर्डर ऑफ वेक्टर। आई बात समझ में कि वेक्टर के कितने ऑर्डर्स होते हैं? सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर। क्लियर सभी को? श्योर? ठीक है। तो अब समझना एक चीज और देखो, एक होता है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये भी समझ लो। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अभी जब हम वेक्टर्स के लॉज पढ़ेंगे ना, वेक्टर के 3 लॉज है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन 3 लॉ है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, और एक और लॉ है। तो इन तीनों लॉ से ना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा वेक्टर्स के बारे में। और सबसे मेन टॉपिक यही है जो लॉज पढ़ोगे आप। अभी सिखा रहा हूँ, ये आगे यूज होने वाले टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स। जैसे कि मान के चलो अभी क्या पढ़ रहे हैं? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या मतलब होता है? एक वेक्टर ऐसे जा रहा है हमारा, मान लो, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि इस वेक्टर को ना यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर को चाहूँ तो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा सकता हूँ, ऐसे पैरेलली। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। ये ऐसे हो सकता है। अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ अपने मर्जी से। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर जैसा था वैसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया इसको यहाँ पे। क्लियर हुआ? कई बार ऐसा भी होता है क्या? ध्यान से देखो कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, मान लो, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ठीक है, या फिर एक वेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस वाले वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलली यहाँ पे, ठीक है।
इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलली, और इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलली। समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें? बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा बढ़ा दो, मान लो अगर मैं, बन गया एक सिमेट्री। तो इसको हम पैरेलल अपने मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हम एक सिमेट्री बना सकें। अभी ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज हो सकता है, इसको बोलते शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को अपने मर्जी से शिफ्ट किया जा सकता है, पैरेलली शिफ्ट होता है, ऊपर से नीचे पैरेलल आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला यहाँ पे चला गया, ये शिफ्टिंग पॉसिबल है। गॉट इट? तो ये शिफ्टिंग, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम इन वेक्टर्स का एक एडिशन फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर्स में सिमेट्री लगा सकते हैं, एक लॉ लगा सकते हैं। देखो हमें क्या पता है, ध्यान से देखना, ऐसा था ना पहले। अब यहाँ पर इसमें कोई लॉ लग सकता है क्या? मान लो तुम्हें दे रखा हो कि इसकी वैल्यू आपको दे रखा है मान लो 4, इसकी वैल्यू दे रखा है 6, इसकी वैल्यू दे रखा है 8, और बोलेगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स। क्या बोलेगा? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स। तो क्या करोगे? तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या? ध्यान से देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो ऐसा वेक्टर जो इनके अपोजिट ऑर्डर में हो उसको रिजल्टेंट कहते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है? ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है। ये रिजल्टेंट वेक्टर कब कहलाएगा? जब ये दोनों सेम ऑर्डर में होंगे और ये क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा, तब इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस में बी वेक्टर, रिजल्टेंट के बराबर हो गया। बात समझ में आई सबको? अब मुझे इसका रिजल्टेंट पूछे, इसमें रिजल्टेंट तो बन ही नहीं पाएगा, ऐसे बन पाएगा? तो मैं करूंगा यहाँ शिफ्ट। क्या करूंगा यहाँ पे? शिफ्ट। कैसे करूंगा? ध्यान से देखो, तो इसको मैं नीचे लेकर जाऊंगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, और इसको पीछे ले जाना था ना मैं, या इसको यहाँ लेके चले जाओ, छोटा पड़ जाएगा ना भाई। इसको यहाँ लेकर आओ, अब इसको कहाँ लेकर आ जाओ? इसको यहाँ लेकर आ जाओ, यही था ना। अब इसकी वैल्यू को बढ़ाया थोड़ा सा, सिमेट्री बन गया यहाँ पे। अब मान लो कि ये वाला वेक्टर यहाँ पर आया है, तो ये वाला तो मेरे ख्याल से 6 है, ये वाला 8 है, ये वाला क्या है? 4 है। समझ में आया? तो मान लो तुम अगर ये वैल्यू नहीं भी गिवन हो, तुम फाइंड कर सकते हो। आर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो गया? 8 और 14 आ जाएगा ना, 14 नहीं 12 ही तो आएगा भाई, 12। बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, ये मैंने मान लो ऐसे दे दिया, हटा दिया इसको, हमें फाइंड करने को आ जाए, रिजल्टेंट फाइंड करो, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है शिफ्टिंग का बेनिफिट और शिफ्टिंग का मतलब। क्लियर हो गया? अब हम